तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, व्हाट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और एंट्री ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली प्राइम। तो परचेज ऑर्डर या ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है? जब भी हम किसी व्यापार में माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उससे पहले हमें खरीदते समय हम ऑर्डर लगा देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को माल बेचना है तो हम उसको उसका ऑर्डर, वो हमें ऑर्डर दे देता है कि इतना माल हमको चाहिए, तो उसका ऑर्डर ले लेते हैं और समय पर उस ऑर्डर की पूरी सप्लाई कर दी जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग दो तरह का होता है, एक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और दूसरा है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है कि जब हम किसी व्यापारी से माल खरीदते हैं और उससे पहले हम उस माल का, जैसे मान लीजिए मुझे 10 दिन बाद माल खरीदना है, वो तो उसका ऑर्डर लगा दिया जाएगा, तो ऑर्डर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर को परचेज वाउचर में एंट्री करना परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। एंड ठीक इसी तरह से जब हमें माल बेचना होता है तो बेचने के पहले किसी ने हमारे पास ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर लगाने पर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है व्हाट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब हम माल खरीदते या बेचने से पहले ऑर्डर लेते या देते हैं, यही ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। अर्थात सामान खरीदने से पहले हम उसका ऑर्डर देंगे, इसी प्रकार हम माल बेचने से पहले लेने जाने वाले सामान का ऑर्डर देंगे, तो इसे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहा जाएगा। और अगर बेचने से पहले उसका ऑर्डर लेंगे तो उसे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कहा जाएगा। तो गाइस व्हाट इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इसको हम कैसे एंट्री करेंगे? जब हम माल खरीदने से पहले ऑर्डर देते हैं, यही परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। अर्थात सामान खरीदने से पहले दिए जाने वाला ऑर्डर। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। माना कि रोहन एंड ब्रदर कंपनी ने नितिन इंडस्ट्रीज को निम्नलिखित माल का ऑर्डर दिया, जैसे एक कीबोर्ड 30 ऑर्डर किए हैं 220 रुपए पर पीस के हिसाब से, एंड मॉनिटर 15 ऑर्डर किए हैं 1500 रुपए प्रत्येक पीस के हिसाब से। तो इसकी एंट्री हम करेंगे टैली प्राइम में कुछ इस तरह से। टैली प्राइम में आ जाएंगे और यहां पर आपको जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आप जाएंगे डिस्प्ले, यहां पे पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। परचेज ऑर्डर वाउचर की एंट्री के लिए आपको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली पर, एंड इसके बाद पहुंचना है वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देना है। बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आएगा, यहां पर आपको कंट्रोल के साथ में F9 की प्रेस करनी है। कंट्रोल के साथ आप F9 की प्रेस करके परचेज ऑर्डर वाउचर की एंट्री करेंगे। अगर परचेज ऑर्डर वाउचर की यहाँ पे नहीं दिखाई देता है शॉर्टकट की से, तो आपको F10 की प्रेस करना है। F10 की प्रेस करते ही आपके सामने लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ जाएगा, जहां से आपको परचेज ऑर्डर वाउचर को इनेबल कर लेना है। अगर यहाँ पे परचेज ऑर्डर नहीं दिया है तो आपको जाना है शो इनएक्टिव ऑप्शन पे और एंटर की प्रेस कर देना है। ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर वाउचर पे एक्टिवेट कर लेना है, यस कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने परचेज ऑर्डर वाउचर और सेल्स ऑर्डर वाउचर दोनों ही एक्टिवेट हो गए हैं। परचेज ऑर्डर वाउचर पे आपको पार्टी अकाउंट नेम में कैश, बैंक या फिर उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप उधार माल जिस पार्टी से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नितिन इंडस्ट्री का एक लेजर क्रिएट करूंगा, अल्ट सी के साथ प्रेस करके मैंने यहाँ पे नितिन इंडस्ट्री का एक लेजर क्रिएट कर लिया है, जिसे सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखा जाना है। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रख करके आप इसे बाकी डिटेल को फिल कर देंगे। जीएसटीएन नंबर डाल देंगे। अगर सेम जीएसटीएन डिटेल भरने के बाद आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है एंड इधर पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर डिटेल्स में मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना है। अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच थ्रो, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको पार्टी डिटेल्स पे आ जाना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर नंबर आप देखो ध्यान से रखना है कि ऑर्डर नंबर जो देंगे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। परचेज की एंट्री करते समय तो B001 यहाँ पे ऑर्डर दिया है,
नेम ऑफ आइटम आप यहाँ पे अगर दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्रिएट कर लेंगे अल्ट सी से। तो यहाँ पे मैंने मॉनिटर को क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे अंडर प्राइमरी या कंप्यूटर एक्सेसरीज रख लिया, यूनिट्स यहाँ पे पीसेस कर दिया है एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्वांटिटी रेट पर अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी है 15, रेट यहाँ पे डाल दिया है 1200 पर पीसेस एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसको रखेंगे परचेज ऑर्डर के अंतर्गत। आपने परचेज ऑर्डर इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इसी तरह मॉनिटर की तरह आपको कीबोर्ड का भी एक आइटम क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड का एक आइटम क्रिएट कर लिया है एंड अंडर इसे कंप्यूटर एक्सेसरीज रखा और इसको भी पीसेस में रखा है, जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया है एंड गुड्स, और बाकी डिटेल आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। जीएसटी डिटेल मैंने बाय डिफॉल्ट 28 कर रखा है, आप उसे सेट कर सकते हैं। क्वांटिटी और रेट आपको यहाँ पे दे देना है। तो मैंने यहाँ पे 100 पीस दे दिया है, रेट यहाँ पे दे दिया है 150 एंड पर अमाउंट एंड इस तरह से इसे परचेज ऑर्डर एंट्री के अंतर्गत कर दिया है। मैंने फिलहाल परचेज 28% में रखा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। जीएसटी के लिए आपको यहाँ पे एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 14% मेंशन कर देना है। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी के अलावा इनपुट सीजीएसटी 14% इनेबल कर देना है एंड इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिया है। वाउचर एक्सेप्ट करने के बाद अगर मान लीजिए आपकी परचेज ऑर्डर की एंट्री हो गई है सफलतापूर्वक, तो उसे परचेज वाउचर में कैसे करेंगे, और अगर परचेज वाउचर और परचेज ऑर्डर की एंट्री को आपको प्रिंट करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो प्रिंट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के बाद अगर आप इसका प्रिंट करना चाहते हैं वाउचर, और अगर उसी दौरान तो कंट्रोल अल्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे। अगर मान लीजिए बाद में करना है आपको, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचना है और यहां से पहुंच जाना है आपको नेक्स्ट स्टेप वह गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद फिर आप यहां से रिपोर्ट्स पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको डे बुक को सिलेक्ट कर लेना है। डे बुक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने जो इस डेट को परचेज ऑर्डर लगाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड अल्ट के साथ में पी को प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स आएगा, करंट को सिलेक्ट कर लेंगे या कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे तो करंट सिलेक्ट हो जाएगा एंड प्रिंट और प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख पाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यह परचेज ऑर्डर प्रदर्शित होगा। इनवॉइस टू कंसाइनी शिप टू एंड सप्लायर एंड यहाँ पे मॉनिटर कीबोर्ड, ये पूरी डिटेल आपकी रहेगी। इस तरह से ये पूरा बिल प्रिंट आप कर सकते हैं। जस्ट आपको अब प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर देना तो ये प्रिंट हो जाएगा, या अल्ट के साथ आप पी प्रेस करेंगे तो भी आप इसे प्रिंट कर सकेंगे। वापस परचेज ऑर्डर पे आ गए, प्रिंट पे क्लिक करते ही ये प्रिंट पे प्रिंटर पे चला गया है। प्रिंटर पे जा करके आप इसे प्रिंट निकाल लेंगे। अगर आपने परचेज ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने ऑर्डर की सप्लाई आपकी हो गई है, तो इस ऑर्डर की सप्लाई के बाद जो परचेज ऑर्डर की एंट्री है वो परचेज वाउचर में करनी होगी, जिसके लिए आपको पहुंचना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद फिर से आपको वाउचर्स पे आना है और यहां से आपको F9 की प्रेस कर देनी है। परचेज वाउचर पे आ जाएंगे, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डालेंगे, जो सप्लायर इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे एंड जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं। मैंने 001 डाल दिया है। डेट डाल दी है यहाँ पे 1 जून। अगर आप डेट बदलनी है तो आपको प्रेस करना है F2 की को। F2 की प्रेस करते वाउचर डेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप वाउचर डेट बदल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस की डेट भी मैंने बदल ली है, तो जो 2 जून है वो सेट कर दिए। पार्टी अकाउंट नेम में आपको उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिससे आपने परचेज ऑर्डर लगाया था। तो मैं यहाँ नितिन इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिसीट नोट वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है B001। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं जो रिसीट नंबर है। पार्टी डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे एंड इसके बाद नेम ऑफ आइटम पे आ जाएंगे।
नेम ऑफ आइटम पे आपको उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जो आइटम आपने परचेज ऑर्डर में दिया था, यानी ऑर्डर लगाया था जिसका। तो मैंने यहाँ मॉनिटर सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ऑर्डर डिटेल आ जाएगी, लिस्ट ऑफ ऑर्डर में से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उस ऑर्डर को सिलेक्ट करें जिसने आपने ऑर्डर लगाया था, उसको सिलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक कर देना है। एंड ऑफ लिस्ट पर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ परचेज 28% सेलेक्ट किया। आपने जो लेजर बनाया आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेज का ही लेजर सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद कीबोर्ड सेलेक्ट किया, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया, एंटर की प्रेस की और इसके बाद उसको एंड ऑफ लिस्ट किया एंड परचेज का ऑर्डर सेलेक्ट किया। क्योंकि यहाँ दोनों ही मैंने 28% जीएसटी के आधार पे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैंने इसे परचेज 28% सेलेक्ट किया है। परचेज लेजर आप 18%, 5% जो भी आप है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट CGST 14% सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से इनपुट SGST और 28% के लिए सेम स्टेट के लिए आपको यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट कर लेना है। अगर IGST है तो IGST सेलेक्ट करेंगे। न्यू रेफरेंस देंगे यहाँ पे और 001 न्यू रेफरेंस दे करके मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। नरेशन में आप कुछ चाहते हैं तो लिख सकते हैं एंड वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री के बाद उसको परचेज की वाउचर में एंट्री कर लिए जबकि माल प्राप्त हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।